गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे एसन स्टडीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप देखते हैं कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए जो हम ट्रांजिस्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ट्रांजिस्टर एक प्रकार का हमारा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसे प्राय हम एम्पलीफायर और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग के रूप में यूज किया जाता है। पहले 1904 और 1947 के बीच में जो है हम ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया करते थे। उसमें कुछ कमियां थी, उस कमियां आपको बता रहे हैं। उसमें जैसे कमियां थी, बुल्की था, वो बहुत बड़ा था साइज उसका वैक्यूम ट्यूब का, और इसमें हीट हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती थी। उसमें अधिक वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता था, जिससे होता है पावर हाई पावर हमारा कंज्यूम करने लगता था। हाई पावर कंज्यूम करते उसकी इफिशियंसी हमारी कम हुआ करती थी। पावर इफिशियंसी जब कम हो जाती है तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे उसकी लाइफ शॉर्ट हो जाती है, जीवन काल उसकी कम हो जाती थी। इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे वैज्ञानिक विलियम शोकले बर्टीन ने जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, जो हम इसको बताने जा रहे हैं आपको। बीजीटी ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। बीजीटी के बारे में बताएंगे। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसका आविष्कार विलियम शोकले वाल्टर ब्रेटिन है, जोहन बार्डिन ने किया था। इसका आविष्कार बीजेटी का आविष्कार जो है विलियम शोकले, वाल्टर ब्रेटिन और जोहन बार्डिन ने किया था। बीजेटी जो हमारे देखते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का फॉर्म होता है। इसे 3 वर्ड मिले हैं: बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर में होता है 2 पोलिंग। इसमें जो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन होल्ड के माध्यम से होता है, इसलिए इसको कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यह कह सकते हैं इसमें जो करंट फ्लो होता है, आप नोट डाउन करते रहिएगा। करंट फ्लो ड्यू टू बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर। इसमें जो करंट हमारा फ्लो होता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर के द्वारा होता है, इसलिए इसको बाइपोलर कहते हैं। इसमें 2 जंक्शन होते हैं, जैसे हम लोग लिख दिया एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन पीएनपी। तो एनपीएन में 2 जंक्शन बनता है कि एनपी और पीएन। पीएनपी में पीएन और एनपी बनता है। ट्रांजिस्टर हम लोग देखते हैं, ट्रांजिस्टर 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। इसे कहते हैं ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ट्रांसफर प्लस रजिस्टर इसे कह सकते हैं आप ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर कह सकते हैं। यह क्या करता है, लो रेजिस्टेंस को हाई रेजिस्टेंस में ट्रांसफर करने का काम करता है। यह कह सकते हैं, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एक सर्किट है जो सिग्नल को लो इनपुट रेजिस्टेंस सर्किट से हाई आउटपुट रेजिस्टेंस सर्किट में ट्रांसफर करने का काम करता है। उसके बाद इसके हमारे मुख्य पॉइंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या इसके मुख्य पॉइंट्स हैं ट्रांजिस्टर के? तीन लाइन 4 लाइन लिखो, मोटे में लिखो, तो मिटा लिखे जी। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल होते हैं, इसलिए में कहते हैं ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। इसमें 3 टर्मिनल इसमें होते हैं।
कलेक्टर, मीटर लिख देते हैं, और बेस होता है। ठीक, ट्रांजिस्टर एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक का हमारा करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। यह एक का होता है, यह एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। इसके जो बेस हमारे करंट फ्लो होते हैं रिकम्बिनेशन के कारण होता है, इसलिए कहते हैं बेस करंट को, बेस करंट को रिकम्बिनेशन करंट कहते हैं। ट्रांजिस्टर के पास दो जंक्शन होते हैं, जैसे इसको कहते हैं एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। कंडक्टर जो है ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पीडेंस लो होती है और आउटपुट इम्पीडेंस हाई होती है। ठीक है, कुछ इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने जो मेंशन ऐसे कर दिया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर की टाइप्स। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रांजिस्टर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारी बीजेटी ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स की होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। बीजेटी इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बीजेटी हमारा जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, एनपीएन में हमारे इलेक्ट्रॉन जो है संख्या ज़्यादा होती है, इसमें होते हैं मोर इलेक्ट्रॉन, इसमें होते हैं पीएनपी में मोर होल होते हैं, अधिक होल की संख्या सबसे ज़्यादा इसमें होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। मोबिलिटी देखते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। म्यू1 हम लोग डिनोट करते हैं मोबिलिटी अब इलेक्ट्रॉन की म्यू2 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीजेटी का कंस्ट्रक्शन ऑफ बीजेटी या बीजेटी का संरचना। तो बीजेटी की संरचना हम लोग पढ़ते हैं। बीजेटी की संरचना कंस्ट्रक्शन ऑफ बीजेटी, बीजेटी की संरचना हिंदी में लीजिएगा। संरचना देखते हैं पहले। एनपीएन मान लीजिए ट्रांजिस्टर आपकी, इसकी संरचना देखेंगे। इधर हम लोग लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी। ठीक है, तो एनपीएन हमारे देखिए तीन, इसमें जो है एन और पीएन है, तो हम बनाते हैं ऐसे। इधर आपने ऐसे बना कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसे कर लीजिएगा। इसके हम लोग टर्मिनल निकाल लेते हैं। इस टर्मिनल का नाम हो जाता है मीटर, इसको इस हमने डिनोट कर लिया।
इस टर्मिनल का नाम होता है बेस, इसको बी से हमने कर लिया। इस टर्मिनल का नाम होता है कलेक्टर, इसको हमने सी से कर लिया। ठीक, इसका हो जाएगा एमीटर, यहाँ बेस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कलेक्टर। ठीक, इसको कहते हैं एमीटर रीजन, इसको एमीटर रीजन कहते हैं। यहाँ को बेस कहेंगे, एमीटर में उत्सर्जक बेस हो जाएगा, कलेक्टर संग्राहक। ठीक है, इसको भी हम लोग नोट कर दें ऐसे, आपको एमीटर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, सॉरी कलेक्टर। ठीक है ना, इससे आपको पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन इसकी संरचना कैसे हो रही है कि इसमें जो है एन, यहाँ ले लीजिए पी एन पी, इसकी संरचना देखते हैं तो इसमें दो हमको मिलता है एनपीएन टाइप का मटेरियल। इसमें क्या होते हैं, दो एन टाइप की मटेरियल होते हैं, उसके पतली लेयर पी टाइप मटेरियल के बीच में होता है, मतलब दो एन टाइप मटेरियल के बीच में क्या होता है, पी टाइप का मटेरियल होता है, इसे सैंडविच किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक उसमें एन टाइप का जो है, सॉरी इसमें पी है ना, पी टाइप मटेरियल का हम सैंडविच कर देते हैं, पी टाइप मटेरियल ले सकते हैं हम लोग, सैंडविच कर दिया जाता है। ठीक है, इसको हम बन जाता है हमारा एन ट्रांजिस्टर। उसी पर इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, दो पी टाइप के मटेरियल के बीच में हमारा एक एन टाइप मटेरियल हमारा रखा गया है, उसको सेपरेट किया गया, उसको सैंडविच कर दिया गया है, जिसमें लिख सकते हैं दो पी टाइप मटेरियल, इसमें दो पी टाइप मटेरियल है, और एक हमारा है एन टाइप का थिन लेयर लिख सकते हैं, को हम लोग क्या करते हैं, सैंडविच कर देते हैं, सैंडविच। इससे हमारा बन जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे हो जाती है। इसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करके भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो डायोड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो एनपीएन के लिए ऐसे हम डायोड बनाएंगे। ठीक, यहाँ हमारे पी है कॉमन है ना, ऐसे तो इसमें दो डायोड हो गया, तो बैक टू बैक कनेक्ट करके हम लोग जो है इसका हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रांजिस्टर की तरह वर्क नहीं कर सकता है। ठीक, इसको हम लोग एमीटर कहते हैं, इसको बेस कह दिया, इसको कलेक्टर कह दिया। ठीक है, दो पीएन जंक्शन डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करके हम लोग जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर बना दिया हमने। उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग ऐसे कर लेंगे, इसको ड्रा कर लेते हैं, इसको टू टाइम डायोड एनालॉगी कह सकते हैं, ट्रांजिस्टर एनालॉगी। इसको हम लोग बेस कह लेंगे, बेस कलेक्टर एमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की सिंबल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिंबल कैसा होता होगा इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर लिखते हैं, ट्रांजिस्टर सिंबल लिख सकते हैं, ट्रांजिस्टर SYM सिंबल। ठीक है, ट्रांजिस्टर सिंबल देखते हैं हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसका सिंबल कैसे होता होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसको हमने ड्रा किया ऐसे, एन मीन्स होता है निकलना, तो भी हम लोग जानते हैं, यहाँ से एरो लगा देते हैं निकलने वाली, इसको एमीटर से डिनोट कर लेते हैं, ये हमारा बेस हो जाता है, यहाँ पे कलेक्टर है। इसी प्रकार पीएनपी का हम बनाते हैं सिंबल्स, पी ट्रांजिस्टर, तो हो जाएगा ऐसे, पी मीन्स प्रवेश, यहाँ पर प्रवेश हमने करा दिया ऐसे, यहाँ मीटर हो गया, बेस हो गई, यहाँ एक कलेक्टर होगा। तो यहाँ पे हमको मेंशन देखना समझना है, जो हमारा एरो लगा है, एरो हेड हमेशा का होता है एमीटर टर्मिनल पे लगे होते हैं, हमेशा एमीटर टर्मिनल पे लगे होते हैं।
इसका क्या करता है, कन्वेंशनल जो करंट इसमें बहती है, फ्लो होती है, उसकी डायरेक्शन को बताने का काम एरो करता है। इस एरो का काम है कन्वेंशनल करंट जो ट्रांजिस्टर में हमारा फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन को बताने का काम करता है। जैसे इसमें हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में है, उसमें कन्वेंशनल करंट हमारी बेस टू एमीटर की ओर फ्लो होती है। एरो आपको बता रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है बेस से एमीटर की ओर हो रही है। इसमें देखते हैं हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर में, तो एरो का इंडिकेट कर रहा है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। इसमें देखते हैं इसमें जो करंट हमारा फ्लो होगा एमीटर टू बेस की ओर फ्लो होगा करंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो हमारा ट्रांजिस्टर है, बेसिक मोड में हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आए चीजें, ठीक है। हम लोग इसके बाद चलते हैं ट्रांजिस्टर की लेयर। ट्रांजिस्टर में जो 3 लेयर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं डीपली। उस लेयर जो जैसे मान लीजिए रीजन अमीटर है, कलेक्टर है, बेस है, उसका क्या काम है, फिर लेयर है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद ट्रांजिस्टर की वर्किंग को हम लोग देखेंगे। ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी के पास 3 रीजन होते हैं जो हम लोग समझते हैं। 3 रीजन में जैसे अमीटर हो गया आपका, बेस हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है। 3 रीजन होते हैं, 3 क्षेत्र कह सकते हैं आप, और 3 लेयर कह सकते हैं, ठीक है। एमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। तो एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो एमीटर क्या काम करता है, ट्रांजिस्टर में जो मीटर लगा है हमारा रीजन एमीटर, एमीटर का क्या कार्य होता है, ये क्या करता है, सप्लाई करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को। इसको लिख देते हैं, पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। सप्लाई करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की सप्लाई करने का काम करता है। इसकी जो है डोपिंग लेवल वो हाईली डोप होता है, हैवली डोप होता है। एमीटर ऑलवेज क्या होता है, हम लोग फॉरवर्ड बैच में लगाते हैं, हमेशा फॉरवर्ड बैच में होता है एमीटर। एमीटर ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, ठीक। अब देखिए सप्लाई, एमीटर का कार्य क्या हुआ, सप्लाई करना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का सप्लाई करता है, ठीक। इसकी डोपिंग सबसे ज्यादा तो हैवली डोप होता है, डोपिंग सबसे ज्यादा होती है। और एमीटर ऑलवेज क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये सप्लाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सप्लाई कैसे करता है, जब इसको एमीटर को हम फॉरवर्ड बायस में करते हैं, फॉरवर्ड बायस हमेशा होता है, तब उस समय क्या करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को सप्लाई करने का काम करने लगता है। डोपिंग इसलिए किया जाता है जिससे जो है वो मेजॉरिटी जो कैरियर्स हैं वो इमिट करे, इमिट करने के लिए हैवी ड्रॉप उसको कर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेस को। जो बेस हमारा रीजन है, वेरी थिन लेयर होता है इसका, वेरी थिन लेयर। इसकी जो चौड़ाई होती है बहुत पतली होती है, और इसकी डोपिंग जो होती है बहुत कम होता है, या लाइटली डोप कह सकते हैं, लाइटली डोप्ड होता है। इसकी डोपिंग बहुत कम होती है, इसको लाइटली डोप्ड हम लोग कहेंगे, ठीक है। इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य यह है, जो एमीटर से हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आते हैं, इसकी लेयर पतली है, तो उस चार्ज कैरियर को कलेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करता है। मतलब क्या करता है, पास करता है, चार्ज कैरियर को पास करके कलेक्टर को देने का काम करता है बेस। उसके बाद हमारा है कलेक्टर। कलेक्टर मीन कलेक्ट करना। क्या करता है कलेक्टर, रीजन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारी बेस से आई है उसको क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। इसका काम हो जाता है कलेक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है, ठीक। कलेक्टर ऑलवेज जो हमेशा रिवर्स बायस में होता है, कलेक्टर ऑलवेज रिवर्स बायस,
रिवर्स बायस में होता है। फिजिकली देखते हैं हम लोग, इसकी जो लेयर की चौड़ाई होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर की बायसिंग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रांजिस्टर की बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर की बायसिंग मैंने दिखाया है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे डायोड में बायसिंग हम लोग करके बताए थे आप लोगों को। डायोड में जब बायसिंग करते थे उसमें जैसे क्या हुआ कि पोटेंशियल जो बैरियर हुआ करता था, उस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए हम डायोड में बायसिंग करते थे। उसी की इसमें भी इसी प्रकार से हम लोग बायसिंग करते हैं। इसमें 2 बैटरी लगा के बायसिंग किया। बायसिंग मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल बाहर से हम लोग को वोल्टेज को कनेक्ट करा दिया जाता है, उसी को कहते हैं बायसिंग। ट्रांजिस्टर में कहीं एक्सटर्नली हमने वोल्टेज अप्लाई करा दिया, ये उसी को हमारी बायसिंग हो गई। ठीक है, बायसिंग किया गया। ये देखो एमीटर बेस जंक्शन है, यहाँ पे है एक कलेक्टर बेस जंक्शन है। हमने यहाँ बैटरी दिया VEB, ये हमारा क्या है फॉरवर्ड बायस में है। इसको VCC दे दिया है, इसको हम लिख सकते हैं VCB लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं VEE। ठीक, यहाँ पे उसी प्रकार देखते हैं PNP ट्रांजिस्टर है हमारा। PNP में बायसिंग हम लोग कर रखे हैं। इसको मैंने फॉरवर्ड बायस में बताया कि एमीटर जो होता है ऑलवेज फॉरवर्ड बायस होता है, और कलेक्टर हमारा ऑलवेज होता है रिवर्स बायस होता है। ठीक है, तो मैंने इसको फॉरवर्ड कर रखा है। यहाँ प्लस लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ VE लिख सकते हैं आप VEE, यहाँ इसको लिख सकते हैं VCB। एमीटर बेस जंक्शन यहाँ पे है, एक कलेक्टर बेस जंक्शन है। ठीक, इसको फॉरवर्ड बायस मैंने कर रखा है, इसको रिवर्स बायस कर रखा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रांजिस्टर की अनबायस कंडीशन। ट्रांजिस्टर अनबायस क्या होता है? अब ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, एक्सटर्नल से कोई सप्लाई नहीं दिया जाता है तो उसको कहते हैं, उस कंडीशन को अनबायस ट्रांजिस्टर कंडीशन। ट्रांजिस्टर की अनबायस कंडीशन होती है जब एक्सटर्नली कोई हम लोग सप्लाई वोल्टेज नहीं देते हैं। उसको देखते हैं हम लोग क्या होता है। इसके बाद हम ट्रांजिस्टर एक्शन पढ़ेंगे। अनबायस ट्रांजिस्टर, अनबायस ट्रांजिस्टर। ठीक है, अनबायस ट्रांजिस्टर क्या होता है, जब एक्सटर्नली वोल्टेज हम अप्लाई नहीं किया तो वो हो जाता है अनबायस ट्रांजिस्टर कंडीशन के। देखते हैं, तो देखते हैं हम लोग लेयर बनाते हैं ऐसे। बेस हो गया, ये मीटर है, कलेक्टर है। इसको यहाँ पे मैंने बेस ले लिया, NPN। ठीक है, ट्रांजिस्टर मेरा हमने एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई किया गया है, बायस नहीं किए रखे हैं। तो इसमें देखते हैं जो इसमें डिफ्यूजन होने लगता है। जब हम लोग जैसे डायोड में पढ़े थे कि जो डायोड में जो करंट हमारा फ्लो होता था डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट के थ्रू होता था करंट। ठीक है, डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होता है। इसमें देखते हैं यानी एक्सेप्टर होता है, सॉरी ये डोनर होता है, इसलिए इसके हमारे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज प्लस प्लस, इसको डिफ्यूज कर गया। ठीक है, ये हमारा होता है एमीटर जंक्शन। मीटर जंक्शन हो जाता है, कलेक्टर जंक्शन यहाँ हो गया। एन टाइप हमारा डोनर होता है, इसमें हमारे चार्ज आ जाते हैं पॉजिटिव, डिफ्यूज हो करके। इसको ऐसे अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं डिफ्यूजन, इसकी जो है बेस हमारा क्यों लाइटली डॉट होता है, इसलिए इसकी डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा हमारे बेस में हो जाते हैं। बेस में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। नेगेटिव एपी है, एक्सेप्टर आएगा ऐसे, इसको यहाँ मैंने कर दिया ऐसे। ठीक है, इससे हमको ये समझ में आता है कि अनबायस कंडीशन पे सबसे ज्यादा डिफ्यूजन, चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन जो है हमारे लाइटली डोप्ड बेस रीजन में है, और जो सबसे ज्यादा डोपिंग सबसे ज्यादा हमारा एमीटर और कलेक्टर में है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या है डिफ्यूजन हमारा कम है। और डिफ्यूजन अब कम है यहाँ पे। अब इसी डिफ्यूजन जब एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन के क्रॉस जो डिफ्यूजन हो रहा है उससे क्या होता है, हमारा एक डिप्लीशन लेयर प्रोड्यूस होने लगता है, डिप्लीशन लेयर क्रिएट होने लगता है। डिप्लीशन रीजन यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऐसे,
एप्लीकेशन रीजन, ठीक है, एप्लीकेशन रीजन हमारा क्लियर हो गया। इसको कहते हैं बेस इफेक्टिव बेस विथ इफेक्टिव बेस विथ लिख सकते हैं हम लोग, इफेक्टिव बेस विथ, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसफर एक्शन। ट्रांसफर की एक्शन देखते हैं हम लोग। एक्शन पे आते हैं हम लोग। केस है एमीटर जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन, प्रॉपर्टी, मोड और एप्लीकेशन। तो केस में देखते हैं, हमें यदि फॉरवर्ड और रिवर्स करते हैं केस के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो एमीटर जो है हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, एमीटर जंक्शन को क्या किया हमने फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर जंक्शन को हमने रिवर्स बायस कर दिया, रिवर्स बायस। उस समय इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रांसफर की, ट्रांसफर हमारा एक्सीलेंट ट्रांसफर एक्शन में चला जाता है। एक्सीलेंट ट्रांजिस्टर एक्शन, एक्सीलेंट ट्रांजिस्टर एक्शन में हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है एक्टिव मोड में हो जाता है, एक्टिव मोड में ऑपरेट करने लगता है, ठीक है। एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर हमारा कैसा काम करता है, एज ए एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो हमने एम्पलीफायर लिखा, मैंने एम्पलीफायर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं केसेस हम केस लेते हैं। फॉरवर्ड एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया, फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स कर दिया, रिवर्स बायस। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वेरी लो रेजिस्टेंस हो जाता है उस समय ट्रांजिस्टर की, वेरी लो रेजिस्टेंस। तो उस समय ट्रांजिस्टर हमारा जो है सैचुरेशन मोड में चला जाता है, सैचुरेशन मोड में हो जाता है। सैचुरेशन मोड में हमारा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच की तरह करता है, ऑन स्विच की तरह काम करने लगता है, ऑन स्विच हो जाएगा, ठीक। उसके बाद केस ले लेते हैं हम लोग रिवर्स केस हमने ले रखा। एमीटर जंक्शन को हमने रिवर्स बायस कर दिया, रिवर्स बायस। कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस कर दिया। उस समय प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रांजिस्टर की, वेरी हाई रेजिस्टेंस की तरह हो जाता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक। उस समय हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है कट ऑफ मोड में चला जाता है, कट ऑफ रीजन में चला जाता है, कट ऑफ, ठीक। कट ऑफ मोड में हमारा ट्रांजिस्टर जब चला जाता है उस समय वो ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ स्विच की तरह वर्क करने लगता है। इसको लिख दिया ऑफ स्विच। केस ले लेते हैं हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड, मतलब एमीटर जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया जाए, रिवर्स बायस। कलेक्टर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस। तो उस समय हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, पुअर ट्रांजिस्टर एक्शन होता है, प्रॉपर्टी खराब हो जाता है एक्शन ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर एक्शन। इस समय हमारा ट्रांजिस्टर जो है रिवर्स एक्टिव मोड में चला जाता है, रिवर्स एक्टिव मोड, रिवर्स एक्टिव मोड में हो जाता है। ट्रांजिस्टर हमारा रिवर्स एक्टिव मोड में एज ए एटेन्यूएटर की तरह कार्य करता है। एटेन्यूएटर की तरह कार्य करता है। आशा करते हैं दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो ट्रांजिस्टर की वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।